जी मैडम। मैं जा रही हूँ बाहर, कोई पूछे तो कह देना फ्रेंड्स के साथ गई हूँ। अजीब है, घर में फौतगी हो गई है और ये मैडम घूमने के लिए गई हैं। जरीना। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। कोई आया था क्या अभी? नहीं, आया तो कोई भी नहीं है। तो फिर गाड़ी किसकी गई है? वो मैडम गई अपनी दोस्त के साथ, कह रही थी कि आज डिनर है। बहुत ही बेहिस लड़की है। रस्मानी मलिहा को फोन कर लेती। अफसोस का। क्यों इतना टेंशन ले रही? बेशक कागजों में न टूटा हो, लेकिन जबान और दिल से तो रिश्ता टूट ही चुका है। बाजी, वो मैडम कह रही थी कि अरबाज बाबा उन्हें तलाक दे रहे हैं। ठीक कह रही थी। जब वो खुद ही कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहती तो अरबाज इसमें क्या करे? जाओ, जाकर तुम खाना लगाओ, हम लोग बहुत थके हुए हैं, खाना खा के आराम करेंगे। जी बाजी। अरे बताओ, ये बातें हम मुलाजमों से करने की? हारिया कुछ भी कर सकती है अयाज। हाँ बेटा। आपका फोन बन जा रहा था, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। फोन बंद नहीं रखा था मैंने, फोन बंद हो गया था मेरा। घर में इतना स्ट्रेस था, इतनी टेंशन थी कि चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। मली भाभी कैसी हैं आप? ठीक नहीं है हारिस। कैसी हो सकती हैं वो, तुम खुद जानते हो। माँ बाप को खोने का दुख क्या होता है, हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है इस बात को। रो रो कर बेचारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। दादी जान अकेले किस तरह से संभालती सब कुछ। अलीजे ने यूनिवर्सिटी जाना था, इसलिए मैंने सोचा मैं 2 दिन की खुद ही ऑफ ले। दादी की तबीयत कैसी है? ठीक है दादी की तबीयत, लेकिन आजकल उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है। घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए वो आप ही ने तलाक की डिमांड करती है। तलाक? मगर क्यों? सही वजह तो उनको ही पता होगी, लेकिन कहती तो सबको यही है कि अरबाज के साथ रह नहीं सकती क्योंकि वो बहुत बीमार है। अच्छा हारिस, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरबाज खाना लेकर आए हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये दवाइयाँ दादू की और अम्मी ने खाना भी भिजवाया। ठीक है, आप दादू से मिलने अंदर आकर। जी। फैसला तो कब की ले चुकी हूँ। बात ये है कि वो ही मरे जा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पांव जोड़ रहा था, क्या करते? अच्छा, यानी ये तो सच्चा आशिक है तुम्हारा? आशिक महफूज। तो फिर शादी क्यों की? बातों में आ गई थी, नहीं पता था बीमार है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। व्हाट? मिर्गी के दौरे? वेरी स्ट्रेंज, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चलता? फैमिली मेंबर तो नहीं हो ना? हाँ, बट एनुअल मीटिंग्स पे मुलाकात हुई, हमारा बिजनेस सर्कल सेम है। ये चंद घंटों की मुलाकातों में ऐसी चीजें थोड़ी ना पता चलती हैं। मैं तो गुजरी हुई इस चीज से। ट्रू। इस पेपर साइन करते हैं। ग्रेट। तुम्हें क्यों इतना इंतजार है? तुमसे तो रोज मिलती हूँ। कुछ लाया था तुम्हारे लिए। ये किस खुशी में? तुमने फोन पे खुशखबरी दी थी ना, मैंने तभी परचेज कर ली थी। Do you like it? I love it. दिखाओ। तुम और ज्यादा अच्छी लग रही है। Thank you so much. तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? ठीक हूँ। सारे दिन से यहीं पर हो, घर जाओ, अपनी मेडिसिन वगैरह भी लो। घर जाकर दवाई ले ली थी मैंने। बेटा तुम इतनी टेंशन में रहते हो, दवा का नागा मत किया करो। जी दादा। क्या आज फिर कोई बहस की है उसने?
इसके सिवा उसे आता ही क्या? मैंने तो पहली ही नजर में देख के परख लिया था, लेकिन मेरी बात पे किसी ने कान ही नहीं धरे। अगर आपकी रजामंदी नहीं थी इस रिश्ते में तो ये शादी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। आखिर आपका जिंदगी का एक वसी तजर्बा है। काश मैंने उसे पहले देख लिया होता, ये शादी कभी भी ना होने देता। Of course, आप तो उसे दादों से ज्यादा जानते थे। अरबाज क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब तुमने फारिया की बात पे यकीन कर लिया? दादी मैंने खाना लगा दिया, आ जाए। मलिया उठ गई? जी उठ गई हैं, बहुत मुश्किल से मैंने उनको इंसिस्ट किया खाने के लिए। मैंने लेकर आती हूँ कमरे से, आप प्लीज आए। दादी कितना फर्क है दोनों बहनों। एक ऐसा हीरा है जो अंधेरे में भी चमकता है, और एक ऐसा कोयला है जो हाथ में भी लो तो स्याही फैल जाती है। अरबाज, खाना खाए? खा लिया था दादू, मैं चलता हूँ। मेरे बच्चे का दिमाग ही माफ कर दिया उसने। चलो आ जाओ। फारिया भाई के बारे में जो बातें कह रही है, क्या वो सच है? क्या मुझे फारिया की बात का यकीन करना चाहिए? एक तरफ फारिया है और दूसरी तरफ भाई का बेदाग माजी। मैं कैसे यकीन कर लूं? मगर वो कह रही है सबूत है, तो फिर मुझे सबूत देख के ही कोई फैसला करना चाहिए था। मेरा रवैया आज बिल्कुल ठीक नहीं था भाई के साथ। नहीं दिल कर रहा था। बाय। लिसन 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 लिसन, What? इधर क्या हो गया है? अभी मत जाओ। पागल हो गए हो? मैं लेट हो गई हूँ। यार नहीं जाओ ना, अभी थोड़ा सा टाइम नोट। क्यों ना जाऊँ? सुबह से तुम्हारे साथ हूँ। तो थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लो। कल मिलूंगी ना। नहीं अभी, प्रॉमिस कल मिलूंगी। अभी प्लीज ना। यार कम ऑन यार। तमाशा लगा रखा। तुम्हें क्यों बताएं? मेरा पर्सनल मैटर है। जब तक तुम इस घर में हो, ये इस घर का मैटर है, मेरा मैटर। मैं ना भी जाती हूँ, तुम भी जा। बाय। बाय। हेलो। नहीं गुड, I'll see you. फारिया, फारिया, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कैसा तमाशा? ये शरीफों का घर है, यहाँ तुम्हारी हरकतें नहीं चलेंगी। और ये मेरी जिंदगी है, जैसे दिल चाहेगा वैसे गुजारो। जब तक इस घर में हो, यहाँ के कायदे और कानून के हिसाब से ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तौहीन कर रहे हो तुम मेरी? तौहीन उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। बकवास बंद करो अपनी। तुम बकवास बंद करो अपनी। क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचाया तुम लोगों ने? पापा ये बाहर गेट पे खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या लगा रहे थे, मैंने रोका तो मुझ पर ही बरस पड़ी। कसूर तुम्हारा ही।
क्यों आखिर तुम इसके डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके इसको इस घर से निकालते नहीं हो? घर से तो मैं तब भी नहीं जाऊंगी। क्यों? तलाक के बाद तुम्हारा इस घर से क्या ताल्लुक बचेगा? अभी कुछ और लोगों से हिसाब चुकता करना है। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हो तुम? आपके बड़े बेटे शहबाज की। शहबाज से तुम्हारा क्या ताल्लुक भला? है तभी कह रही हूँ ना। उसने मुझे जो मुआवजा देना था अरबाज को छोड़ने का, वो अभी तक पूरा नहीं किया। जब तक मुझे मेरी पूरी रकम नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जितना मिल गया ना उसे काफी समझो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। नहीं छोड़ सकते। तो कैसे छोड़ूं तुमको? बैंड बाजा बुला के रोक सकता हूं क्या तुमको यहाँ से? हक दो मुझे मेरा हक दो। और तुम्हें जो मिल गया ना उतना काफी है। यहाँ से दबाओ जाओ वरना धक्के मार कर निकालूंगा मैं तुमको यहाँ से। बदतमीज जाहिल, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो और हो तुम अंदर से वही जाहिल। शरीफों की जबान तुम्हें समझ में कहाँ आती है? अरबाज तुम ऊपर जाओ। बाबा आप नहीं जानते इसको। ये अभी झूठी कहानियां सुना के अपने आप को मजलूम। तुम जाओ यहाँ, निकलो यहाँ से। बाबा इसको निकाले अभी यहाँ से बस। अरबाज मैं तुमसे कह रहा हूं तुम ऊपर जाओ, मैं इससे बात कर रहा हूं। देखो तुम्हें अरबाज तलाक दे चुका है। मैं कागजात लेके आता हूं, तुम साइन करो और इस मामले को यहीं खत्म करो। खत्म कर दूं? ऐसे कैसे खत्म कर दूं? हकमेहर में जो मुझे फ्लैट देना था वो कौन देगा? जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। फ्लैट के कागजात तैयार हैं और एक खतीर रकम का चेक भी तैयार है। वो लो और जाओ। अब इस रात के वक्त तो जाने से रही। जैसे ही सुबह होगी मेरी चीजें मुझे दे दीजिएगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और हाँ, इसे मेरे कमरे से निकालें। क्या लड़की, तलाक का दुख नहीं है, चीजें बटोरने की फिक्र। दिमाग खराब था मेरा। एक बीमार शख्स के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मुझे कमी थी क्या? इतने अच्छे अच्छे लोगों की लाइनें लगी हुई थी मेरे लिए। दिमाग खराब हो गया था मेरा। हमारे अंदर तो अभी भी कोई कमी नहीं। दूसरी शादी के बाद तीसरी कर ले। अगर उसमें भी कमी लगे तो फिर उससे भी तलाक ले लेना। बकवास बंद करो तुम अपनी। और ये तलाक तुम्हारी वजह से ही होती है ना। झूठ बोलते अपनी बीमारी का, बताते कि इतनी सिवियर है तो तलाक ना होती। झूठ मैंने बोला था? झूठ तुमने बोला था। मेरी बीमारी के बारे में तो तुम पहली मुलाकात से जानती थी, लेकिन अपनी पहली शादी के बारे में तुमने किसको बताया था? रहने दो, उस शादी के बारे में क्या बताती? ना नाम मिला ना घर मिला, छुपा के तो रखा हुआ था मुझे। बताती उस शादी के बारे में तुम्हें। हाँ बस जो भी था, अपना सामान उठाओ और निकलो। बस मेरे कमरे से बहस नहीं चाहिए मुझे। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस दवाइयों की बदबू से भरे हुए कमरे में रहने का। और एक और चीज याद रखना, मैं तो छोड़ना चाहती थी तुम्हें, लेकिन अब तुम भी मुझे तलाक देना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो राफिया के साथ चक्कर चल रहा है ना, खूब जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को। और हाँ, अब कर लेना उस बेचारी से शादी। बेचारी को सहारे की जरूरत है। कर लूंगा मैं उससे शादी।
जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उसको सहारा देना है, बल्कि इसलिए कि उस जैसी लड़की नसीब वालों को मिलती है और तुम्हारे जैसी लड़की बदनसीबों को। आवाज मत करो। जाओ यहाँ से, निकलो, संभाल लो अपना, आउट। तू क्या निकालेगा? मैं खुद जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं रहना। पागल आदमी से जान छूटी मेरी। अच्छा हुआ जान छूटी। हाँ, लेकिन यूं उससे मैं तलाक देना भी कोई मुनासिब बात नहीं। मैं कागजात बनवा के लिए आया था, वो साइन कर देता, खुश असलूबी से सारे मामला तय हो जाते। आपको क्या लगता है वो लड़की इस काबिल है कि उससे कोई भी मामला खुश असलूबी से तय किया जा सके? तुम्हारा गुस्सा बजा है, लेकिन हमारे अपने भी तो कुछ उसूल हैं अब्दा। आप ये नहीं देख रहे कि किस तरह से जिद किए जा रही थी वो मेरे बच्चे को? अजियत में था वो, उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, तो और वो क्या करता? और इसमें सरासर कसूर फारिया का है। उसने गुस्सा दिलाया है अरबाज को, तो उसने इस तरह से किया है। तुम ठीक ही कहती हो, पर जाके सो। कर लूंगा मैं उससे शादी, जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उसको सहारा देना है, बल्कि इसलिए कि उस जैसी लड़की नसीब वालों को मिलती है और तुम्हारे जैसी लड़की बदनसीबों को। राफिया बेटा यहाँ आ जाओ, कौसर है ना, वो देख लेगी, कल से लगी हुई हो तुम। गरम चाय निकालो। जी आंटी।
राफिया तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मैंने कुछ भी नहीं किया। बेटा तुम कल से हमारी दिलजोई में लगी हुई हो, ऑफिस से भी छुट्टी कर ली, इतना ख्याल कौन रखता है भला। आंटी भाभी मेरी बड़ी बहनों की तरह है, मुझसे बहुत प्यार करती हैं ये। इन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा। तुम हो ही इतनी अच्छी, तुम्हारा ख्याल रखने को दिल करता है। ये बात तो सच है कि राफिया बहुत प्यारी बच्ची, बस अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। बड़ी नेक और खिदमत गुजार बच्ची है। कल से फारिया नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पाँव में मोच आ गई थी। कॉल आई थी रात को उसकी, आप सो रही थी। बाजी नाश्ता लग गया, आप लोग आ जाएं, नाश्ता कर लें। चल आ जा बेटा। जरीना, मलिहा क्या नाश्ता भिजवा दिया? जी बाजी, नज़ीर दे आया है, लेकिन राफिया बीबी ने कहा कि उन्होंने नाश्ता बना लिया है। नज़ीर फिर भी दे आया है। अच्छा किया। बहुत ही सुगड़ बच्ची है राफिया, माशाल्लाह। सुगड़ भी और नेक भी, जिस घर जाएगी ना उस घर को जन्नत बना देगी। मैंने अपने हाथों से सैंडविच बनाया है, खा के ट्राई करें। तुमने? तुम अपनी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो, किन कामों में लग गई हो तुम? तो सैंडविच की चीजें कटी नहीं थी, मैंने सिर्फ असेंबल किया है। हमारी बिल्ली तो बहुत सुगड़ हो गई है। वेरी नाइस। ओह सैंडविच, तुम यहाँ क्यों आई हो? भूख से जान नहीं कर रही थी इसलिए आई हूँ। अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता वहीं भिजवाती हूँ। अरबाज बैठ जाओ। तुमने सुना नहीं क्या कह रही है अब्दा? जाओ यहाँ से। सुन चुकी हूँ। जार में शौक भी नहीं है आप लोगों का मुंह देखने का। बहुत ही बेशरम और ढीठ लड़की है ये। अच्छा ये ट्राई तो करें, इसने बहुत अच्छा सैंडविच बनाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था डैडी हो हमें अकेला छोड़ के चले जाएंगे। मलिया, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में हर इंसान एक वक्त के लिए आता है, जब उसका वक्त खत्म हो जाता है तो उसे जाना होता। इस वक्त अंकल को आपके आंसू देखकर तकलीफ हो रही होगी। इस वक्त उन्हें सिर्फ दुआओं की जरूरत है, इसलिए बस आप उनके लिए दुआ कीजिए। आपको पता है डैडी आपको बहुत पसंद करते थे। जब मैं यहाँ रहने आई थी हर पल आपकी तारीफ करते थे और मुझे कहते थे कि आपको अकेला मत छोड़ो। मैं जानता हूँ, मुझसे हमेशा कहते थे कि तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे मेरा बेटा दे दिया। लेकिन मलिया, आपको अब हिम्मत से काम लेना होगा। आपको यूं रोता देखकर आंटी भी अपनी हिम्मत खो देंगी। उन्हें संभालना है ना आपने, है ना? सही कह रहे। अब मुझे मम्मी का ख्याल रखना होगा। वही मेरी माँ बाप दोनों है ना। मुझे थोड़ी देर के लिए अंकल के ऑफिस जाना है आज। आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया ना। कैसी बातें कर रही हो? अंकल मुझ पर बहुत भरोसा करते थे।
अब मुझे साबित करना है कि मैं उनके भरोसे के लायक था। और वैसे भी मैंने दफ्तर जाके क्या करना होगा? वो मैनेजर है ना उनके, रजा साहब, बहुत ही काबिल एतबार और बहुत टैलेंटेड इंसान है। वो अकेले संभाल रहे हैं सब काम। लेकिन अब आपने अपना ख्याल करना, उनके लिए दुआ करनी है, रोना नहीं। तुम गई नहीं अभी तक? अपने पेरेंट्स से पूछो, वो तुम्हें बता देंगे। अभी जरा जल्दी में हो तो निकलना है मुझे। आके सॉरी। ये घर मेरा है और जब तक तुम यहाँ पे रह रही हो यहाँ के उसूलों पर चलना होगा और मेरा हुक्म भी मानना होगा। समझ आई? कहाँ हो शहबाज? घर कब आओगे? बाबा रात को आऊंगा घर दादी के साथ। कोई काम था क्या? हाँ, जरूरी बात करनी। क्या वो सब खैरियत है ना बाबा? अभी तक तो खैरियत है बेटा, आगे का कुछ पता नहीं। बाबा क्या बात है, बताइए ना। नहीं, तुम घर आ जाओ, मिल के बात करें। जी। ऑफिस आ रहे हो तुम? जी आऊंगा, लेकिन अभी अंकल के ऑफिस जा रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम वहां देखो, मैं यहाँ संभालता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, गए नहीं आप अभी तक? बस जाने वाला हूँ। परेशान है? नहीं नहीं। परेशान हैं आप, बताना नहीं चाह रहे तो और बात है। आप पहले इतनी परेशान हो मलिया, अपनी परेशानी बताकर आपको मजीद तंग नहीं करना चाहता। बताए ना, आपको यूं परेशान देख के मेरी परेशानी बढ़ रही है। बाबा की कॉल आई थी, कह रहे थे घर आओ, परेशानी की बात। मुझे लगता है फारिया ने फिर कोई गड़बड़ की है। तो आप जाएं ना। नहीं, अभी तो मुझे अंकल के ऑफिस जाना है, रात में घर जाना ही है बस, तब जाकर देखूंगा क्या करना है। कितनी अजीब लड़की है, बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। इतना चाहने वाला शौहर है उसका, उसे कदर ही नहीं है। फारिया सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है और ऐसे लोगों को इंसान की मोहब्बत की कदर नहीं होती। बकवास बंद करो तुम अपनी। और ये तलाक तुम्हारी वजह से ही होते ना, झूठ बोलते अपनी बीमारी का, बताते कि इतनी सिवियर है तो तलाक ना हो। दिमाग खराब था मेरा, एक बीमार शख्स के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मुझे कमी थी क्या? इतने अच्छे अच्छे लोगों की लाइनें लगी हुई थी मेरे लिए। दिमाग खराब हो गया था मेरा। अरबाज, बेटा तुमने अपनी मेडिसिन ले ली? नहीं अम्मी। क्यों नहीं? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है ना कि मेडिसिन लेने में लापरवाही ना किया करो।
तो जीने की ख्वाहिश नहीं है अम्मी। क्यों ऐसी बातें करके मुझे तकलीफ दे रहे हो तुम? वो एक मामूली लड़की तुम्हारी फैमिली से ज्यादा अहम हो गई है, जिसके ना होने से तुम्हारी जिंदगी बेमाने हो गई। माँ बाप बहन भाई दादी सारे रिश्ते तुम्हारे लिए गैर अहम हो गए। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ही मतलब नहीं था। आर्या के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। उसके जाने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी कुछ रिश्ते होते हैं ना, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एहतराम करते हैं उनका। को देखकर आप प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते अपनी फितरत की वजह से धोखा दे जाए तो फिर जिंदगी से एतबार उठ जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन बेटा एक तरफ की बात सुनकर फैसला नहीं किया करते, और वो भी ऐसी लड़की जिसकी नस नस में झूठ और फरेब बसा हुआ है। तुम क्यों उस मक्कार लड़की की झूठ को अपने भाई की बात पर तरजीह दे रहे हो? शहबाज ने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया है बेटा। प्लीज, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत उलझा हुआ हूँ। एक बात सुन लो मेरी, और उस पर यकीन भी करो, मेरी तरबियत में कोई गलती नहीं हो सकती। शहबाज ने तुमसे जो भी कहा है ना, हर्फ ब हर्फ वो सच है। और बेटा कोई इंसान अगर अपनी गलती पर शर्मसार होता है और अपनी गलती का इकरार करके माफी मांग लेता है तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। चलो शाबाश, मैं तुम्हें मेडिसिन आ जाओ।